अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज जो कोरोना की स्थिति इस देश के अंदर फैल रही है, वापस जो सेकेंड वेव आ रही है और वो इतनी भयावह है, इतनी भयानक है, और उसके बावजूद हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो चुनावी रैलियों के अंदर व्यस्त है। इवन वहाँ पर वो चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं जहाँ पर एक कैंडिडेट को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसकी मौत हो गई, और वहाँ पे वो जाकर चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। जो कल तक हमको ये बता रहे थे कि हमको कोरोना के अंदर रोड पे नहीं निकलना है, गमछा पहनना है, 21 दिन का लॉकडाउन करना है, और आज स्थिति कितनी भयावह है वो आप खुद देखिए। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। बेड नहीं है, एक ही बहाना, बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है बेड। दर्द, बेबसी, लाचारी, गुहार। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं का अंतहीन सिलसिला नजर आ रहा है। एक शव के खाक होने से पहले ही बगल में नई चिता से लपटें दिखाई देने लगती हैं। आलम यह है कि शवों के लिए लकड़ियां तक खत्म हो गई हैं। लकड़ी नहीं मिल रहे, हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। घाट पर जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली यहाँ है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ अभी पड़ी हुई है वहाँ पे। देखा आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक महाराष्ट्र का या गुजरात का मुद्दा नहीं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वाराणसी हो, मतलब तमाम, दिल्ली हो, सब जगहों के ऊपर इतनी भयावह स्थिति है। और उसके बाद इतना मतलब वहां से लोगों की इतनी परेशानियां हैं। लोग एम्बुलेंस लेके कतारों के अंदर खड़े हैं, उनको बेड नहीं मिल रही है। जो लोग एडमिट है उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इवन महाराष्ट्र के एक मंत्री श्री नवाब मलिक जी का कहना है कि आज जो रेमडेसिविर और जो दवाइयां बना रही है कंपनी, उनको केंद्र ने मना किया कि वो दवाइयां महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ना दी जाए। इसमें भी राजनीति हो रही है। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? कि क्या इसलिए हमने सरकार चुनी थी? क्या इसलिए हमने ये एक सत्ता को इसलिए लोगों को बिठाया था ताकि आज हमको ये सब चीजें झेलनी पड़ी? आप ये सोचिए, ये जो चीजें तमाम तर हो रही हैं वो कितनी भयावह है। एक औरत जिसके पति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसकी डेथ हो गई, वो उसने जाके झील में छलांग लगा दी और उसके पीछे उसका बच्चा भी जाके उसके झील के अंदर मर गया। एक शख्स जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से डर की ठोकरें खाया पेशेंट, और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। हम आज लोगों को अपने सामने मरते हुए देख रहे हैं। शमशान के अंदर लोगों को जलाने की स्थिति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, शमशान की हदों को बढ़ाना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा मतलब भयावह स्थिति हो चुकी है इस देश के अंदर। एक हेल्थ केयर की इतनी बड़ी इमरजेंसी के बावजूद आज जो हमारे पंत प्रधान है जनाब नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं? वो चुनाव रैलियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, अब दीदी का लुटिया डुबो देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भैया, आपने तो देश का लुटिया डुबो दिया है पूरा। आपने तो इस देश को कहीं का नहीं रखा। आज एक दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एक अस्पताल के अंदर एक बेड के लिए लोग तड़प रहे हैं और तड़प तड़प के मर रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति हो गई है इस देश के अंदर कि लोगों को हेल्थ केयर के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, वो सब चीज अपनी जगह, आज उनको मतलब बेड नहीं मिल रही, आज उनको दवाइयां नहीं मिल रही है। एक इस तरह की स्थिति इस देश के अंदर उत्पन्न हो गई है इस प्रधानमंत्री द्वारा। आप ये सोचिए कि जहां पर आज एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट हम लोगों को तमाम चीजें प्रोवाइड करे, हमको खाने का अनाज प्रोवाइड करे, लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी देखे, हमारे हेल्थ केयर के इश्यूज देखे, लेकिन हमारी जो सत्ता सर में बैठे हुए जो लोग हैं, ये तमाम लोग, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, ये तमाम लोग आज अपनी प्रोग्राम्स के अंदर, अपने उसके अंदर मौज मस्ती के अंदर व्यस्त है, चुनावी रैलियों के अंदर व्यस्त है। आपको मैं एक भयावह स्थिति बताऊं, कुंभ मेले के अंदर एक एमएलए जाते हैं और वो एमएलए बोलते हैं कि मैं तो कोरोना पॉजिटिव था और मैं वहां गया। अब सोचिए, जहां लाखों लोग, वो कुंभ मेला होना चाहिए नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन अब वो लाखों, ऐसी स्थिति में वो लाखों लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनके बीच में एक एमएलए, जो खुद एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए है, वो जाता है और वो ये बाकायदा स्टेटमेंट देता है कि मैं तो कोरोना पॉजिटिव था। अब वहां से जो लोग कोरोना पॉजिटिव के निकलेंगे वो देश भर में कहां जाएंगे और वहां से कितना कोरोना फैलेगा उसकी वजह से। आज उस पर लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है।
आज मतलब जो सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी सत्ता में इतने मस्त हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप जिए, आप मरे, आपका कुछ भी हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके साथ क्या होता है, आपके साथ क्या नहीं होता। इस देश के हालात बहुत भयावह है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्रार्थनाएं करें और तमाम लोग दुआएं करें। सब में रो रो के रमज़ान का महीना है, उसके अंदर भी दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस कोरोना काल को हमारे देश से जल्द ख़त्म करे, पूरे विश्व से ख़त्म करे। क्योंकि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, ना सरकारें हमारे लिए खड़ी है, ना कोई हमारे लिए सिस्टम खड़ा है, ना प्रशासन हमारे लिए खड़ा है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार सिर्फ दो जन। एक वो सरकार में बैठे हुए लोग, वो सत्ता में बैठे हुए नशे में चूर लोग, जिनको आज किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं, जो आज कुंभ मेले करवा रहे हैं, जो आज चुनावी रैलियां करवा रहे हैं, जो तमाम तर चीज़ों के अंदर चुनाव के अंदर घूम रहे हैं, जो कल तक बोलते थे कि रोड पे मत निकलिए कोरोना के अंदर, वो आज जाके चुनावी रैलियों के अंदर इतने लोगों को लेकर चल रहे हैं, उस स्टेट के अंदर भी जहां पर एक एमएलए की मौत हो चुकी है, मतलब जो कैंडिडेट थे एमएलए इलेक्शन में, उस इलेक्शन के अंदर। तो एक तो वो लोग जिम्मेदार हैं और दूसरे जिम्मेदार है आप और हम, जो उनको चुनकर उस ओहदे पर बिठाया। ऐसे निकम्मे ना अहल लोगों को हमने उनके ओहदों पर बिठाया, उस जगह पर बिठाया। ये हमारी नाकामयाबी है, हमारी सोच गलत है। ये हमने जो किया उसके जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को चुनेंगे तब वो यही चीज़ आपको डिलीवर करेंगे। अगर आप हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स और इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपने सरकार चुनी होती तो आज हमको वो चीज़ें देखनी पड़ती। आज हमने मंदिरों के नाम पे सरकारें चुनी, मस्जिदों के नाम पे सरकारें चुने, कम्युनल बातों की वजह से हमने सरकारों को चुना, तो आज हमको वो चीज़ें देखने मिल रही और आगे भविष्य में हमको देखने मिलेंगी। बस मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, दवाइयों का बहुत ज़्यादा मसला है, बेड्स का बहुत ज़्यादा मसला है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब मैं तो कोई एमएलएज वगैरह देख रहा बॉम्बे में, जो लोग बाकायदा ये ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये तो अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद लगे हुए। जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर गरीब आदमी के हाथ में क्या रहेगा? आप सोचिए, उस सरकारी सड़क के अंदर जो आदमी, मतलब सरकारी अस्पताल के अंदर जो आदमी जाता है, उसके हाथ में फिर क्या रहेगा? क्या बचेगा? वो क्या करेगा? ये सोचिएगा ज़रूर। आखिर में मैं इम्तियाज़ जलील सर का एक, जो औरंगाबाद से एमपी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट बहुत ही हर इंसान को सोचना चाहिए कि हमने क्या किया था। वो ट्वीट है, महामारी के 1 साल बाद भी दवाई नहीं मिल रही है, महामारी के 1 साल के बाद भी दवाई नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर को गाली मत बको। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर को मत मारो। डॉक्टर को वोट नहीं दिया था तुमने, डॉक्टर को वोट नहीं दिया था तुमने। हाँ, हम हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे? हम तो मंदिर मस्जिद के लड़े थे, जो आज सब बंद है। हम हॉस्पिटल के लड़े ही कब थे? तो आज हम लोगों को एकजुट होकर इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हेल्थ इमरजेंसी, जो क्राइसिस आया, इससे निपटने के लिए हम लोगों को खुद एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। इंसानियत के नाते हर जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर हमको लोगों की सहायता ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं है, कोई शासन प्रशासन सरकारें कोई कुछ नहीं करने वाला। अब हमको खुद ही करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।